गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम आपकी पसंद पाठ्य पुस्तक पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना और जिसके लेखक है साहिर लुधियानवी। ये जो कविता है वो एक गाने के फॉर्म में बनी हुई है, क्योंकि ये कविता जो है एक पुरानी फिल्म का गाना भी है, जो एकता में बल को दर्शाता है कि एकता में किस प्रकार से बल होता है, ताकत होती है। आपने कहानी भी सुनी होगी कबूतर और शिकारी की, किस तरह से शिकारी जाल बिछाता है, दाना डालता है, और जब कबूतर उसमें फंस जाते हैं तो किस तरह से वो आपस में एकता दिखा करके जाल समेत उड़ जाते हैं और अपने आप को दूसरी जगह पे जा कर के चूहे के द्वारा आज़ाद कर पाते हैं। तो अगर वो एकता ना दिखाते, एक दूसरे का कहना ना मानते, तो किस तरह से आज़ाद होते नहीं हो सकते थे ना। इसी प्रकार से कवि यहाँ कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि एकता में बहुत बल होता है और एकता से हम ऐसे काम कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल भी हो सकते हैं, हम उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों को ने जब भी, क्या कहता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक जो अकेला है जब भी काम करेगा तो वो थक जाएगा। अगर हम सब मिलकर बोझ उठाना, अर्थात हम सब मिलकर के काम के बोझ को उठा लेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कि मेहनती लोग जो होते हैं जब भी मिलकर के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समुद्र और पर्वत जैसी कठिनाइयाँ भी उनका रास्ता जो है वो नहीं रोक पाती। यहाँ रास्ता छोड़ने और शीश झुकाने का मतलब है कि जब हम मिल करके कठिन से कठिन काम भी करते हैं तो वो उसमें भी हम सफलता पाते हैं। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, कि हमारे दिल और हमारे जो हाथ हैं दोनों ही फौलाद की तरह, अर्थात लोहे की तरह मजबूत हैं। अगर हम इरादा कर लें, मन में ठान लें कुछ भी काम करने की, तो चट्टानें जो हैं वो भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है, कि साथियों मिल कर के हाथ बढ़ाओ और जीवन को बिताओ। नेक्स्ट पैरा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। नेक क्या होता है? भलाई। साथी हाथ बढ़ाना, लेख की रेखा क्या होता है कि भाग्य में लिखा हुआ, और खातिर के लिए, और नेक अच्छा या सही। कवि क्या कहता है कि मेहनती लोगों से कहता है कि परिश्रम करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। मेहनती लोगों से क्या कहता है कि मेहनत से क्या डरना, कि उस परिश्रम से करने से हमें नहीं घबराना चाहिए। कल तक हमने दूसरों के लिए मेहनत की है, लेकिन आज हम अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए परिश्रम करेंगे। साथियों, जो हमारे दुख भी एक हैं और हमारे जो सुख भी एक जैसे हैं। हमारे जो अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, ठीक है, कि हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारा रास्ता है वो सच्चाई के लिए संघर्ष करना है। इसलिए हमारा रास्ता जो है, जो हमारा रास्ता है वो भलाई का रास्ता है। साथियों, हमें एक दूसरे की सहायता के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। आओ और एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़ो। टर्न योर पेज।
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है बेटा, कि कतरा क्या होता है? बूंद, और जर्रा क्या होता है? कण, सहरा रेत का मैदान, राई छोटी सरसों के दाने के जिस तरह, पर्वत और इंसान। तो लेखक यहाँ क्या कहता है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। के साथियों, मेल में जो होती है, मिलकर रहने में बड़ी ताकत होती है। अगर हम आपस में मिलकर रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत रहती है। एक से एक कण मिलते जाएं तो रेगिस्तान बन जाता है, कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी इकट्ठी होती रहे तो वो एक रेगिस्तान का रूप ले लेती है। राई जैसे चीज़, जो छोटी चीज़ होती है, वो भी मिलती जाए तो वो क्या बन सकती है? पर्वत तक बन सकती है। इसी प्रकार अगर आदमी से आदमी, एक से एक मिले तो इंसा क्या होता है? आदमी, इंसान, कि अगर एक से एक इंसान मिलता जाए तो वो भी अपनी किस्मत को बदल सकता है। इसलिए साथियों, आगे आओ और एक दूसरे का हाथ बटाओ ताकि हमें सफलता मिले, क्योंकि हम आपस में मिल कर के काम करेंगे तो हम सबको जल्दी ही मुश्किलों से सफलता मिलेगी। तो ये तो थे आपकी साहिर लुधियानी द्वारा लिखी हुई कविता, जो एक गाने के फॉर्म में है, जो पुरानी फिल्म का गाना है। तो इसको अच्छे से पढ़ो कि इस पार्ट में किस तरह बताया गया है कि मेहनत करने से और एक बन कर के रहने से, ठीक है, हम मुश्किल से मुश्किल काम में भी किस तरह से सफलता पा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।